डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैट्रिसेस के हवाले से आज हम कुछ नई जो इसकी टाइप्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का जो लेक्चर है, तो चलते हैं इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स और इसकी दो टाइप जो है वो स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है इसको डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैथ में मैट्रिसेस के हवाले से बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज जो है वो आपका रिफ़्रेश कर दिया जाए। इससे पहले हम स्केयर मैट्रिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। इन स्केयर मैट्रिक्स नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स, यानी स्केयर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो इक्वल होते हैं, तो उसको हम स्केयर मैट्रिक्स कहते हैं। इसके अलावा डायगोनल एलिमेंट्स ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो स्केयर मैट्रिक्स के होते हैं। तो ये हमारे पास एक स्केयर मैट्रिक्स है और इसके एलिमेंट्स A11, A12, A13 इस तरीके से 21, A22, A23। तो ये हमारे पास एक स्केयर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे जो मैंने ये रेड कलर में बॉक्स में एंट्रीज़ को मेंशन किया है, A11, A22, A33, यानी इसका मतलब कि पहली रो और पहला कॉलम का एलिमेंट, और इसका मतलब क्या है कि दूसरी रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट, और A33 का मतलब क्या है, तीसरी रो और तीसरे कॉलम का एलिमेंट। तो ये तमाम एलिमेंट जो है इसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स या डायगोनल एंट्रीज़ का नाम देते हैं, जो कि हम पहले से पढ़ चुके हैं। और ये तमाम एंट्रीज़ जो मिल के क्या कहलाती हैं, प्रिंसिपल डायगोनल इसको कहते हैं, या मेन डायगोनल भी कहते हैं, या इसके अलावा लीडिंग डायगोनल भी कहते हैं, यानी तीन नामों से इसको पुकारा जाता है। तो ये कंसेप्ट मैं दोनों पिछले लेक्चर्स में आपको डिफाइन कर चुका हूँ, बड़े इसको एक्सप्लेन किया बड़े अच्छे तरीके से। तो आपने अगर वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो काइंडली डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जो है वो दिया गया है, तो इनकी डिटेल आप देख लें ताकि यही कंसेप्ट जब आगे यूज़ हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब हम चलते हैं अपना आज का जो टॉपिक है उसकी तरफ। डायगोनल मैट्रिक्स। व्हाट इज़ डायगोनल मैट्रिक्स? स्केयर मैट्रिक्स, यानी पहली कंडीशन क्या है डायगोनल मैट्रिक्स के लिए, कि वो स्केयर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। इट मीन्स कि जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स कभी भी नहीं हो सकता। तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए स्केयर मैट्रिक्स होना जो है वो ज़रूरी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है और इसको नोटेशन हम AIJ, यानी इसके तमाम एलिमेंट्स जो आई रो और जेथ कॉलम से ताल्लुक़ रखते हैं वो इसमें शामिल हैं, इज़ कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ़। अब यहाँ पे दो कंडीशन जो है वो दी गई हैं कि मैट्रिक्स ए जो है वो डायगोनल कब होगा, जब ये कंडीशन उसमें फुलफिल होगी, AIJ इज़ इक्वल टू 0 फॉर ऑल I इज़ नॉट इक्वल टू J, यानी वो तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे। कौन से एलिमेंट्स? जिसमें I और J जो है वो, यानी रो और कॉलम जो है वो इक्वल ना हो, जिसमें यानी ऐसा एलिमेंट जिसका रो और कॉलम इक्वल ना हो, यानी वो पहली रो और पहले कॉलम में जो है वो वाक़या नहीं होने चाहिए। इसी तरह दूसरी रो और दूसरे कॉलम में शामिल नहीं होना चाहिए। इसी तरह तीसरी रो या तीसरे कॉलम में वो शामिल नहीं होना चाहिए। तो तमाम एलिमेंट जो इसके अलावा होंगे वो ज़ीरो होने चाहिए। अब इसको यहाँ पे मैं थोड़ा सा साथ एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन भी कर दूँ कि AIJ इज़ इक्वल टू 0, कि वो तमाम एलिमेंट ज़ीरो होने चाहिए जिसमें I और J इक्वल ना हो। अब देखें, अगर ये फ़र्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, इसमें यानी I की वैल्यू भी 1 है और J की वैल्यू भी 1 है, यानी फ़र्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसी तरह A22, इसमें I और J दोनों की वैल्यू 2 2 है, यानी दूसरी रो है, दूसरा ही कॉलम है। इसी तरह I की वैल्यू 3 और J की वैल्यू 3, तो यानी इस एलिमेंट की जो पोजीशन है वो तीसरी रो और तीसरा कॉलम। तो ये तमाम एंट्रीज जो है वो क्या है, इसमें इसकी अगर रो जो है उसको मेंशन किया जाए तो फर्स्ट रो बनती है और फर्स्ट ही कॉलम बनता है, यानी I और J इक्वल है। इसमें भी I और J इक्वल है, इसमें भी I और J इक्वल है। तो ये तो हो गए इक्वल I और J, जिसमें यानी रो और कॉलम जो है वो सेम उसका नंबर है, तो हम कहेंगे I और J इक्वल है। तो लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि कौन से एलिमेंट आपने लेने हैं जो ज़ीरो हों, जिसमें I और J इक्वल ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एलिमेंट देखें, इसमें I की वैल्यू जो है वो 1 है
और जे की वैल्यू जो है वो 2 है, यानी आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 2 है, तो ये इक्वल नहीं है। तो इस कंडीशन को ये पूरा कर रहा है ये वाला एलिमेंट। इसी तरह ये जो एलिमेंट है वो भी इस कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है जिसमें आई और जे इक्वल नहीं है, क्योंकि आई की वैल्यू 3 है और जे की वैल्यू जो है वो 3 है। सॉरी, आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू जो है वो 3 है, इसमें आई और जे इक्वल नहीं है। इसी तरह इसको भी अगर देखें आप, इसमें आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू जो है वो 3 है, तो ये भी इस ज़मरे में आता है। उसके बाद इसमें आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू 1 है, इसमें आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू 3 है, डिफरेंट है। आई की वैल्यू 3 है, जे की वैल्यू 1 है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। तो ये जिनको मैंने टिक लगा दी है, ये तमाम वो एलिमेंट्स हैं जिसमें आई और जे की वैल्यू इक्वल नहीं है। तो अब कंडीशन क्या है कि वो एलिमेंट जिसमें आई और जे की वैल्यू इक्वल नहीं है वो क्या मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो, वो तमाम क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए। यानी डायगोनल मैट्रिक्स के लिए ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए। दूसरी कंडीशन, एट लीस्ट वन ए आई जे इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल आई इज़ इक्वल टू जे। यानी दूसरी कंडीशन क्या है कि जिसमें आई और जे इक्वल हो वो क्या होने चाहिए, एट लीस्ट वन उनमें से, यानी वो तमाम ज़ीरो नहीं होने चाहिए, कम से कम एक उसमें एलिमेंट ऐसा ज़रूर हो जो ज़ीरो ना हो। अब ये वाले कौन से एलिमेंट है, यानी जो इस कंडीशन को पूरा कर रहे हैं जिसमें आई और जे इक्वल हो, तो वो ये एलिमेंट है, ये वाला या ये वाला। दूसरे अल्फाज में ये डायगोनल एलिमेंट्स भी है, यानी ये जो है वो मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन कर दूं तो ये नॉन डायगोनल एलिमेंट है, क्योंकि जो डायगोनल एलिमेंट है उसमें रो और कॉलम का नंबर जो है वो सेम होता है, और ये जो है वो डायगोनल एलिमेंट है। यानी ये जो कंडीशन है ये नॉन डायगोनल एलिमेंट को शो कर रही है, जिन पे मैंने टिक की है ये सारे के सारे क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट है। और ये वाले क्या हैं, इसमें आई और जे की वैल्यू सेम है, 1 1 2 2 और 3 3। तो जिसमें आई और जे की वैल्यू सेम हो वो डायगोनल एलिमेंट भी कहलाते हैं, इसको भी ध्यान में रखें। तो इसका मतलब ये कि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन है कि इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो क्या होने चाहिए, मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो, कि नॉन डायगोनल एलिमेंट जितने भी होंगे जिन पर टिक लगाई ये लाजमी तौर पर ज़ीरो होने चाहिए। अगर इनमें से कोई एक भी ज़ीरो नहीं है तो फिर वो डायगोनल एलिमेंट कभी भी नहीं हो सकता, यानी डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हो सकता। अब दूसरी जो कंडीशन है, एटलीस्ट वन डायगोनल एलिमेंट जो है वो ज़ीरो ना हो। अब एटलीस्ट वन का क्या मतलब कि जो डायगोनल एलिमेंट है वो सारे ज़ीरो नहीं होने चाहिए, यानी कुछ इनमें से ज़ीरो हो भी सकते हैं लेकिन सारे ज़ीरो नहीं होने चाहिए, कम से कम एक ऐसा ज़रूर हो जो इनमें से नॉन ज़ीरो हो, यानी इसका मतलब ये बनता है। तो अब सिंपल सी बात जो मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूं कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है इसमें जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो, वो लाजमी तौर पर ज़ीरो होने चाहिए, और जो डायगोनल एलिमेंट है वो सारे ज़ीरो नहीं होने चाहिए, उनमें से कुछ ज़ीरो हो जाएँ तो कोई इशू नहीं है, सारे ज़ीरो नहीं होने चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर होना चाहिए डायगोनल एलिमेंट में जो ज़ीरो ना हो। तो फिर अगर ये दोनों कंडीशन उसमें पूरी हो रही हैं, ये वाली भी और ये वाली भी, तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स का नाम देंगे। अब इसी को ज़्यादा सिंपल वे में भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन आप इस तरह भी बयान कर सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ़ ऑल ऑफ एलिमेंट्स आर ज़ीरो एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल। अब ये जो कंडीशन है, एलिमेंट्स आर ज़ीरो एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल, तो ये जो डायगोनल एलिमेंट है ये वाला, इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं, मेन डायगोनल भी कहते हैं, लीडिंग डायगोनल भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये कि ये जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए, सारे ज़ीरो नहीं होने चाहिए, यानी प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स कहला रहे हैं। तो प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल या लीडिंग डायगोनल जो है उसके एलिमेंट तमाम ज़ीरो नहीं होने चाहिए। तो इस बात को मैंने ये स्टेटमेंट की फॉर्म में जो है वो लिख दिया है कि ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट्स आर ज़ीरो एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल, यानी प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा तमाम के तमाम जो है वो क्या होने चाहिए, उसके ज़ीरो होने चाहिए, यानी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो ज़ीरो होने चाहिए। ऑल्दो सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल मे बी ज़ीरो बट नॉट ऑल। अब यहाँ पे जो कंडीशन है कि जो डायगोनल एलिमेंट है, जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए, मे बी ज़ीरो हो सकते हैं लेकिन तमाम ज़ीरो नहीं हो सकते। ये जो एटलीस्ट की बात की गई थी उसके लिए यहाँ पे ये वर्ड इस्तेमाल किया गया, यानी इसका मतलब ये कि जो डायगोनल एलिमेंट है वो तमाम ज़ीरो नहीं होने चाहिए, कुछ ज़ीरो हो जाए तो कोई इशू नहीं है।
तो ये था हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। तो अब हम इसकी एग्जांपल को देखते हैं और मज़ीद इसकी जो क्लैरिफिकेशन आपको हो जाएगी। पहले मैं इसको ज़रा एक्सप्लेन कर दूं। अब देखें ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो हमने चेक करना है कि क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या है कि जो डायगोनल एलिमेंट है, ये डायगोनल एलिमेंट कहते हैं इसको प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं, मेन डायगोनल भी कहते हैं, लीडिंग डायगोनल भी कहते हैं। तो इसके बारे में एक डिटेल से वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, अगर आपने वो नहीं देखी तो काइंडली उसको देख लें, ताकि ये डायगोनल एंट्रीज़ और डायगोनल के बारे में जो आपकी क्लैरिफिकेशन हो जाए। तो अब मैं इनको ज़रा हाईलाइट कर दूं। ये तमाम एलिमेंट्स क्या हैं, ये डायगोनल है, यानी प्रिंसिपल डायगोनल है, और ये इसके एलिमेंट जो है वो क्या कहलाएंगे, डायगोनल एंट्रीज़ कहलाएंगी। तो ये जिनको मैंने सर्कल कर दिया है, ये तमाम के तमाम क्या, ये डायगोनल्स हैं, यानी मेन डायगोनल भी कह सकते हैं, लीडिंग डायगोनल भी कह सकते हैं, और इसको प्रिंसिपल डायगोनल भी कह सकते हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन के मुताबिक जितने भी डायगोनल एलिमेंट है वो सारे ज़ीरो नहीं होने चाहिए। अब ज़रा चेक करो, इस डायगोनल एलिमेंट में ये दो एलिमेंट ज़ीरो हैं, लेकिन एक ज़ीरो नहीं है। जो ऊपर बात की थी कि एटलीस्ट वन जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो ये एक एलिमेंट ज़ीरो नहीं है। अगर बाकी ज़ीरो भी है तो कोई इशू नहीं, तो डायगोनल एलिमेंट सारे ज़ीरो नहीं है। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो मस्ट बी ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है जितने भी हैं, ये वाले, ये तमाम सारे ज़ीरो होने चाहिए, यानी इनमें से कोई नॉन ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये भी डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स है। अब इसको देखें, इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट है 6, 0, 3 है, तो इसमें दो जो है वो नॉन ज़ीरो हैं। शर्त ये थी कि कम से कम एक होना चाहिए, तो एक से ज़्यादा भी नॉन ज़ीरो हो सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट और ये नॉन ज़ीरो हैं, और बाकी जो है ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए। यानी डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो सारे नहीं होने चाहिए, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो सारे के सारे ज़ीरो होने चाहिए। तो इसमें चेक कर लें, सारे ही ये ज़ीरो हैं। अब इस मैट्रिक्स को देखें, ये इसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट और ये सारे ज़ीरो नहीं है। तो पहली कंडीशन ये पूरी हो रही है, ये वाली कि डायगोनल एलिमेंट जो है वो सारे ज़ीरो नहीं है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो सारे ज़ीरो होने चाहिए, ये ज़ीरो ज़ीरो सारे ज़ीरो हैं। इसका मतलब ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ये भी प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट तमाम ज़ीरो नहीं है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, और नॉन डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो हैं, तो ये भी हमारा जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स है। और अगर हम यहाँ पे सपोज़ ज़ीरो भी लिख देते हैं, तो ये नॉन डायगोनल, अभी भी ये डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि अभी डायगोनल एलिमेंट सारे ज़ीरो नहीं है, तो इस सूरत में भी ये हमारे पास जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स है। तो अभी मैंने ये 4 एग्जांपल आपको दी हैं जो कि डायगोनल मैट्रिक्स है, यानी जो डायगोनल एलिमेंट है वो सारे ज़ीरो नहीं हो सकते, कुछ ज़ीरो हो भी सकते हैं उनमें से, लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो लाजमी तौर पर ज़ीरो होंगे, तो फिर वो डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो कहलाएगा। अब हम इसको देखते हैं, ये 1 बाई 1 का एक मैट्रिक्स है। अब इसमें जो डायगोनल एलिमेंट है, ये इसका डायगोनल एलिमेंट है, तो वो कंडीशन तो इसमें पूरी हो रही है। यानी इसमें ये देखें कि जो डायगोनल एलिमेंट है वो सारे ज़ीरो नहीं होने चाहिए, तो डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो नहीं है। अब नॉन डायगोनल एलिमेंट वो इसमें मौजूद ही नहीं है। अब यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट को, ये डायगोनल मैट्रिक्स कैसे है। तो अगर आप इसकी दो कंडीशन है उसको चेक करें, पहली कंडीशन तो पूरी हो रही है कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो ज़ीरो होंगे। दूसरी कंडीशन है कि जो डायगोनल एलिमेंट है वो सारे के सारे ज़ीरो होने चाहिए। अब इसमें डायगोनल एलिमेंट से मौजूद ही नहीं है, तो डेफिनेशन के मुताबिक इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो कोई भी मौजूद नहीं है। तो उस हवाले से, डेफिनेशन के हवाले से हम इसको क्या कह सकते हैं, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, चूँकि इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो ज़ीरो कोई भी नहीं है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये डेफिनेशन पे पूरा उतरता है कि डायगोनल एलिमेंट सारे ज़ीरो नहीं होने चाहिए, और नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो ज़ीरो के अलावा कोई भी नहीं होना चाहिए। तो इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट सिरे से है ही नहीं, तो इसलिए इसको भी हम डायगोनल मैट्रिक्स का नाम देंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि दूसरी इसकी लॉजिक ये बनती है कि इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट चूँकि मौजूद ही नहीं है, इसलिए ये जो है क्या कहते हैं, इसको डायगोनल मैट्रिक्स का नाम देंगे। दूसरा ये कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो ज़ीरो होने चाहिए, यानी जैसे ये नॉन डायगोनल एलिमेंट अगर मौजूद है तो वो ज़ीरो होने चाहिए। अगर आप इसको ऐसे कह लें कि अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट मौजूद हैं तो वो लाजमी तौर पर ज़ीरो होने चाहिए। जैसे इसमें मौजूद हैं तो ज़ीरो हैं, इसमें ये मौजूद हैं
तो ये ज़ीरो हैं, इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट मौजूद हैं तो वो ज़ीरो हैं, इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट मौजूद है तो वो ज़ीरो हैं। तो इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट चूँकि मौजूद ही नहीं है तो फिर वो हम ये नहीं कह सकते कि ज़ीरो के अलावा यहाँ पे मौजूद है, तो लिहाजा ये एक डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो कहलाएगा। इसका मतलब कि 1 बाई 1 मैट्रिक्स कोई भी हो स्वाय ज़ीरो के, नॉन ज़ीरो डिजिट कोई भी यहाँ पे लिखा हुआ है तो वो डायगोनल मैट्रिक्स में शुमार होगा। अब हम चलते हैं स्केलर मैट्रिक्स की तरफ। तो बेसिकली स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स जो है वो इसकी टाइप्स हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। यानी डायगोनल मैट्रिक्स की एक ख़ास सिचुएशन है जिसमें हम उसको स्केलर मैट्रिक्स का नाम देंगे। तो इसकी डेफिनेशन को दो तरह से बयान किया है। ए डायगोनल मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल आर सेम। यानी जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स है वो सेम होने चाहिए। पहली शर्त तो ये है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी स्केलर मैट्रिक्स के लिए डायगोनल मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। अगर वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है तो फिर स्केलर मैट्रिक्स का भी कंसेप्ट उसमें नहीं आएगा। तो बेसिकली जो स्केलर मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स की एक ख़ास टाइप है जिसमें क्या होना चाहिए, ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल के प्रिंसिपल डायगोनल के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब देखें यहाँ पे ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सेम, ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सेम। अब यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल और एलिमेंट सेम। के अब क्या है, के इज़ नॉन ज़ीरो स्केलर, यानी कोई भी नॉन ज़ीरो स्केलर है, यानी ज़ीरो के अलावा कोई भी के जो है वो एक रियल नंबर हो सकता है। अब स्केलर मैट्रिक्स के हवाले से क्या है कि जो ये सारे के सारे प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स और ये सेम होने चाहिए, 4 4 4 के ये सेम नंबर होंगे 3 और 3। तो अगर ये सेम नंबर है तो फिर हम इसको स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। अगर सेम नंबर नहीं है लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स है तो फिर वो सिंपली उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। अब इसमें देखें कि ये इनका सेम होना ज़रूरी नहीं था, इनका सेम होना जो है वो ज़रूरी नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स में सेम हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते। अगर आप इधर भी 6 कर दें और इधर भी 6 कर दें तो अब यानी ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। लेकिन जब ये इक्वल हो जाएंगे तो फिर अब इसको हम यानी ये मैट्रिक्स अब क्या कहलाएगा, ये स्केलर मैट्रिक्स के ज़मरे में आएगा। जो पहले था वो सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स है और जो मैंने अब इसमें चेंज कर दिया तो इसका मतलब कि अब चूँकि ये सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो गए हैं तो अब हम इसको स्केलर मैट्रिक्स का जो है वो नाम देंगे। तो यानी स्केलर मैट्रिक्स में जो प्रिंसिपल डायगोनल है या मेन डायगोनल है या लीडिंग डायगोनल है उसके तमाम एलिमेंट जो है वो सेम होना ज़रूरी है। और ज़ाहिर सेम है तो फिर इसमें तो कुछ एलिमेंट उसके ज़ीरो भी हो सकते हैं इस सूरत में, लेकिन यहाँ पे ज़ीरो कोई भी नहीं होगा इनमें से, क्योंकि अगर सारे ज़ीरो होंगे तो फिर वो जो कंडीशन है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की कि वो सारे ज़ीरो नहीं होने चाहिए, वो सारे ज़ीरो हो जाएंगे तो वो डायगोनल ही नहीं होगा। इसका मतलब कि ज़ीरो इसमें किसी सूरत में नहीं आ सकता जो स्केलर मैट्रिक्स है। लेकिन अगर सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स है तो फिर कुछ एलिमेंट ज़ीरो हो भी सकते हैं। इसी तरह ये देखें 3 और 3 सेम है, तो इसका मतलब ये कि जिसमें डायगोनल एलिमेंट सेम हो जाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स का नाम देंगे। अब इसकी डेफिनेशन मैथमेटिकली एक और फॉर्म में भी एक्सप्लेन की हुई है। ए मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ़ ए आई जे इज़ इक्वल टू ज़ीरो, कि ए आई जे की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जो डेफिनेशन है इधर मैंने डायगोनल मैट्रिक्स को लेके एक्सप्लेन किया हुआ है। तो डायगोनल एलिमेंट्स मैट्रिक्स जब आप बात कह देते हैं तो फिर उसमें डायगोनल मैट्रिक्स की जो कंडीशन है वो ऑटोमेटिकली आ जाती है। लेकिन यहाँ पे जो लफ्ज़ मैंने यूज़ किया है मैट्रिक्स, इसका मतलब कि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है कि ये डायगोनल है या नहीं है। तो फिर डायगोनल की कंडीशन उसके अंदर बयान की गई है। अब यानी चूँकि यहाँ पे ए कोई भी मैट्रिक्स है, अब ज़ाहिर है ए मैट्रिक्स है तो डायगोनल होना ज़रूरी है स्केलर के लिए। तो अब डायगोनल की जो कंडीशन है वो यहाँ पे आ गई है कि ए आई जे इज़ इक्वल टू ज़ीरो, के तमाम व्हेन आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, यानी ये जो कंडीशन थी ना डायगोनल मैट्रिक्स की वो यहाँ पे बयान कर दी गई है कि तमाम मैट्रिक्स की जो वैल्यूज़ है वो ज़ीरो होनी चाहिए। कब, जब आई और जे इक्वल ना हो। यानी आई और जे इक्वल की सूरत में नहीं होता, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उसमें आई और जे की वैल्यू सेम नहीं होती। तो इसका यही कंडीशन यहाँ पे बयान की गई है। इसका मतलब कि ये कंडीशन इसको डायगोनल मैट्रिक्स की तरफ ले जाएगी इस बात को।
अच्छा, दूसरी बात कि ए आई जे की वैल्यू के होनी चाहिए, कोई कांस्टेंट हो सकती है व्हेन आई और जे इक्वल हों, यानी आई और जे कब इक्वल होते हैं, जिसमें जब ये डायगोनल के एलिमेंट्स हों 3 3 2 2 1 1। इसका मतलब कि ये तमाम एलिमेंट्स किसके इक्वल होने चाहिए, किसी एक नंबर के इक्वल होने चाहिए। अब देखेंगे इसमें स्केलर ये बात जो है वो शो कर रही है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स की तरफ बात जा रही है कि आई और जे इक्वल ना तो ज़ीरो हो, और अगर आई और जे इक्वल हो यानी डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट की फॉर्म में आई और जे इक्वल होता है, तो उस सूरत में ये किसके इक्वल होना चाहिए, के इक्वल होना चाहिए, यानी सेम नंबर के इक्वल होने चाहिए। अब देखें इसको चेक करें, 4 इसका पोजीशन क्या है, A11 यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो आई और जे इक्वल है तो किसके इक्वल होना चाहिए, के, तो 4 के इक्वल है। इसी तरह इसको देखें, दूसरी रो और दूसरा कॉलम, तो आई जे इक्वल है यानी I2 और J2 इसमें मौजूद है, और ये क्या है, एक नंबर इक्वल है के जैसे 4 के। इसी तरह तीसरी रो और तीसरा कॉलम, ये वाला एलिमेंट जो है वो भी इस कंडीशन को पूरा हो रहा है कि एक ही नंबर के इक्वल है। तो इसका मतलब कि जिसमें आई और जे इक्वल आ जाए, दूसरे अल्फाज में ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं और ये किसके बराबर होना चाहिए, किसी एक नंबर के इक्वल होने चाहिए। सिंपल सी बात ये है कि ये डायगोनल एलिमेंट को शो कर रहा है और ये नॉन डायगोनल एलिमेंट को शो कर रहा है, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो, और नॉन डायगोनल एलिमेंट जो डायगोनल एलिमेंट है वो शुड बी इक्वल टू सेम नंबर, किसी एक नंबर के इक्वल होना चाहिए वो दोनों में, यानी दोनों सूरतों में क्या होगा, वो एक ही नंबर होगा, ये के या 4 4 या 3 3। अब ये जो नंबर है इसमें जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो एक ही है 5, तो ये 1 बाई 1 का जो मैट्रिक्स है ये भी स्केलर मैट्रिक्स होगा अदर देन 1। अगर यहाँ पे 1 या 0 नहीं है तो फिर ये भी स्केलर मैट्रिक्स में इसका शुमार होगा। अब हम चलते हैं यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए डायगोनल मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ पे कंडीशन पहले से बता दी गई कि डायगोनल मैट्रिक्स इसका होना ज़रूरी है। अगर ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि ये डायगोनल है, तो फिर हम क्या कहेंगे, इफ़ ऑल इट्स एलिमेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल, यानी इसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, आर 1 के इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे आपने क्या पढ़ा था, यानी इसकी डेफिनेशन में मामूली सा फ़र्क है। इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल आर सेम, यहाँ पे मैंने लिखा था सेम और यहाँ पे लिखा हुआ है 1, बस ये फ़र्क है। यहाँ पे सेम होने चाहिए लेकिन 1 नहीं हो सकता, सेम होने चाहिए लेकिन 1 नहीं हो सकता, सेम होने चाहिए लेकिन 1 नहीं हो सकता। तो अगर सेम है और 1 नहीं है तो फिर स्केलर मैट्रिक्स, और अगर सेम है और 1 के इक्वल है तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। अब जैसे ये देखें 1 और ये 1 1 इक्वल है, और यहाँ पे देखें तो 1 1 इक्वल भी है और 1 के इक्वल है, और ये सारे नंबर भी इक्वल भी हैं और 1 के इक्वल है, यानी इसमें किसी सेम नंबर के इक्वल होने चाहिए और इसमें 1 के इक्वल होने चाहिए। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन कैसे हम बयान कर सकते हैं, ये स्केयर मैट्रिक्स। आप देखें यहाँ पे आपको ऑलरेडी यहाँ पे बताया नहीं गया कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है, यहाँ पे सिर्फ स्केयर मैट्रिक्स की बात की गई है। तो अगर तो आप स्केयर मैट्रिक्स के हवाले से बात करेंगे तो डायगोनल होने की जो कंडीशन है वो आपको इसके अंदर बयान करनी पड़ेगी, और अगर आप डायगोनल मैट्रिक्स के हवाले से डिफाइन कर रहे हैं तो फिर डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स जब कह देते हैं तो डायगोनल की कंडीशन उसमें ऑलरेडी आ जाती है। तो फिर उसके बस आपने वो दूसरी जो कंडीशन है कि वो एलिमेंट किसके इक्वल होने चाहिए, सेम होने चाहिए, 1 के इक्वल, फिर आप सिर्फ वही बयान करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे स्केयर मैट्रिक्स के लिहाज से बात कर रहे हैं तो इसका मतलब डायगोनल की बात इसमें नहीं आ रही, तो फिर डायगोनल की बात हम उसकी डेफिनेशन में बयान करेंगे। इज़ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ़ ए आई जे इज़ इक्वल टू 0, यही कंडीशन है। यानी ये जो नॉन डायगोनल, ये क्या कहते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। यानी ये किसकी तरफ शो करी बात, नॉन डायगोनल एलिमेंट, यानी ये बात शो करती है कि ये नॉन डायगोनल एलिमेंट और 0 होने चाहिए। यहाँ पे भी ये नॉन डायगोनल एलिमेंट और 0 होने चाहिए, और यहाँ पे भी नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए। इसका मतलब ये कंडीशन किसकी है, ये तो उसकी डायगोनल मैट्रिक्स के लिए कंडीशन है, और चूँकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स होता है इसलिए ये कंडीशन यहाँ पे भी बयान कर दी गई। और ये किसकी तरफ इशारा है कि आई और जे अगर इक्वल हो तो वो किसके इक्वल होनी चाहिए, 1 के इक्वल होनी चाहिए। तो ये बेसिकली आई और जे इक्वल किस में होती है, जो डायगोनल एंट्रीज़ होती हैं। ये डायगोनल एंट्रीज़ में हमेशा आई और जे की वैल्यू सेम होती है। तो ये डायगोनल एंट्रीज़
ऊपर वाली नॉन डायगनल और नीचे वाली डायगनल एंट्रीज़। अब क्या कंडीशन है कि जो डायगनल एंट्रीज़ है वो क्या होनी चाहिए, वो 1 के इक्वल होनी चाहिए। अब डायगनल एंट्रीज़ 1, डायगनल एंट्रीज़ 1, डायगनल एंट्रीज़ 1 और डायगनल एंट्रीज़ 1। बेसिकली देखा जाए तो ये भी इनको स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, लेकिन जब 1 1 आ जाए तो फिर हम उसको एक मखसूस नाम देते हैं, फिर हम इसको स्केलर की बजाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स का जो है वो नाम देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे जो एक ख़ास बात कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या यूनिट मैट्रिक्स है, इसको हम आई से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे I1, I2, I3, I4 इसके क्या मीनिंग है? अगर इसका ऑर्डर 1 बाई 1 है, अब देखो इसमें 1 रो 1 कॉलम, तो इसका ऑर्डर 1 बाई 1, तो इस मैट्रिक्स को हम I1 से डिनोट करेंगे, I1, या इसको I1 क्रॉस 1 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह भी लिखा जा सकता है, लेकिन और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो आप I1 से मुराद क्या है कि 1 रो 1 कॉलम। इसी तरह I2 से क्या मुराद है? I2 से मुराद है I2 बाई 2 के 2 रोज़ और 2 कॉलम्स, लेकिन सिंपली हम इसको I2 लिखेंगे। और I3 मींस कि इसमें 3 रोज़ होंगी और 3 ही कॉलम होंगे। और I4 से मुराद इसमें 4 रोज़ होंगी और 4 ही कॉलम होंगे। तो इस लिहाज से I1, I2, I3, I4 बेसिकली उसके ऑर्डर को भी शो करते हैं, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का जो है वो हो सकता है, स्केलर मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, लेकिन उसके लिए स्केलर मैट्रिक्स होना सब के लिए ज़रूरी है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अब थोड़ा सा इसको मैं समराइज़ कर दूं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो तमाम ज़ीरो ना हों, कुछ ज़ीरो हो सकते हैं इनमें से, लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो लाजमी तौर पर ज़ीरो हों, तो वो होगा डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसकी एक स्पेसिफिक फॉर्म और भी है कि अगर डायगोनल एलिमेंट सारे ज़ीरो नहीं है और जो लेकिन वो सेम हैं, तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। यानी जो डायगोनल एलिमेंट वो सारे सेम हों तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स का नाम देंगे। यानी स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट है उनका सेम होना ज़रूरी है, और यूनिट मैट्रिक्स में भी वो सेम होते हैं, लेकिन वो सिर्फ कंडीशन है कि वो 1 1 होगा, वो एलिमेंट तमाम 1 होंगे, 1 के अलावा नहीं हो सकते। तो यूनिट मैट्रिक्स में ये कंडीशन है कि ये 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकता, तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नाम देंगे। और अगर सेम है, किसी भी नंबर के इक्वल है, 4 है, -5, -5, -5 और कोई भी एलिमेंट है, स्केलर नंबर है ये, तो फिर हम इसको स्केलर मैट्रिक्स का नाम देंगे। और अगर रैंडमली कोई भी नंबर्स हैं तो फिर हम उसको सिंपली हम क्या कह सकते हैं, यानी अगर ये 1 के इक्वल भी नहीं है और सेम भी नहीं है, लेकिन सारे नॉन ज़ीरो नहीं है और ये सारे नॉन ज़ीरो हैं जो नॉन डायगोनल है, तो फिर इसको सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स का नाम देंगे। यानी अगर सेम नहीं है तो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, अगर सेम है सारे लेकिन 1 नहीं है तो फिर हम उसको जो डायगोनल एलिमेंट है 1 नहीं है लेकिन सेम है तो फिर स्केलर मैट्रिक्स। और अगर 1 के इक्वल है और डायगोनल एलिमेंट कोई भी एलिमेंट ज़ीरो नहीं है और सारे सेम है और 1 के इक्वल है, तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, वो यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो कहलाएगा, और इसको आई से डिनोट करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो उम्मीद है कि आप अच्छी तरह इसको समझ पाए होंगे। तो इनका जानना बहुत ज़रूरी है, और मतलब ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डेफिनेशन ये आती हैं और थोड़ी सी टेक्निकल हैं, इसको मतलब क्लियर होना ज़रूरी है। और आगे भी मुख्तलिफ जो कंसेप्ट इसमें कहीं यूज़ होंगे तो वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ पाए होंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि आइंदा हर आने वाली नई वीडियो जो है वो आपको उसका नोटिफिकेशन खुद से वसूल हो सके। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह नए टाइप्स नए कंसेप्ट के साथ फिर हाज़िर होगा। अल्लाह हाफ़िज़।